हमारी मुख्य मांग है कि अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में जो भी किराएदार लोग हमारे फर्जी किराए का रसीद जमा किया है 8 साल का, पिछले विगत 8 वर्षों का, सबका सीरियल नंबर 1, सबका किराए का डेट जो है रसीद में 1 लिखा हुआ है 5 तारीख, और उसके बाद में किसी भी प्रकार का किराए का लेन देन का प्रमाण नहीं है। और उसके बाद उस किराए की रसीद का जो है जांच कर फर्जी किराए की रसीद जमा करने के जुर्म में जो है मुकदमा दर्ज कर किराएदारों के विरुद्ध इन लोगों को जेल भेजा जाए और हमारा किराया दिलवाया जाए। और किराए के फर्जी रसीद से बचने के लिए ये लोग जो है सीओ और रजिस्ट्रार को मैनेज कर हमारे पुश्तैनी प्लॉट को बंसावली बंटनामा बंटवारा के बगैर, पारिवारिक सूची लिए बगैर, हमारी सहमति और हस्ताक्षर के बगैर ये जो है अवैध तरीके से जो है झूठा गलत मनगढ़ंत केवाला बनवा कर इसको अवैध तरीके से रजिस्ट्री करवा लिए हैं, ताकि जो हमारे मकान से इन लोग को खाली ना करना पड़े और हमारा किराया हड़पने में और मकान हड़पने में आसानी हो। तो उस फर्जी केवाला को भी जो है जिला प्रशासन के द्वारा रजिस्ट्री करवाया जाए, क्योंकि रजिस्ट्री करवाने से पूर्व ही जिला प्रशासन को महामहिम राज्यपाल का निर्देश था और हम भी कई बार आवेदन दे चुके थे कि हमारा पुश्तैनी प्लॉट को जो है बंसावली बंटनामा बंटवारा के बगैर रजिस्ट्री नहीं करना है, किसी दूसरे के नाम से म्यूटेशन नहीं करना है, रसीद निर्गत नहीं करना है, एलपीसी निर्गत नहीं करना है। उसके बावजूद भी ये सारा जो है कृत्य कार्रवाई हुआ है। तो ये जो है जिस भी अधिकारी के द्वारा ऐसा कृत्य कार्रवाई किया गया है, कानून विरोधी कार्रवाई किया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जो हमारा फर्जी जो है जो रजिस्ट्री करवाया गया वो रजिस्ट्री को जो है रद्द करवाया जाए और फर्जी के काम करने वाले के विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई किया जाए। कहाँ पर? अच्छा, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे ऑफिस से कोई रिकॉर्ड गायब नहीं होता है। मेरे ख्याल से उनका बहुत रीसेंट केस है, बहुत पुराना होता तो एक बात अलग होती कि रिकॉर्ड रूम भेज दिया होगा, पर उनका रिकॉर्ड हमारे ऑफिस में ही है। हम भी आज क्योंकि उनकी मांग हमने सुनी तो पता चला कि ऐसी उनकी मांग है, हमने भी मंगा के उनका रिकॉर्ड देखा, हमारे ऑफिस में ही है, कोई मिसिंग नहीं हुआ है। किन मांगों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे? मुझे लगता है जितना हमें भी सुनने में आया, हमने भी प्रयास किया उनसे बात करने का। उनका है कि उनका कुछ कोर्ट रिलेटेड भी है, किराएदार का कुछ केस चल रहा है, उसमें फर्जी रसीद को लेके उनका कुछ बात है, और मेरे कोर्ट से संबंधित उनका यही है। पर अभी क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है तो कुछ टिप्पणी देना उचित नहीं होगा। अभी तो उस पर हियरिंग होगा, ऑर्डर होगा, कुछ केसेस में उनकी गवाही भी चल रही है, तो जो निकल के आएगा वो बाद में होगा। आपसे बात हो पाया मैडम उससे? हम तो क्योंकि उनका हमारा जेबीसीए का कोर्ट हर मंडे होता है, तो हमारा तो रेगुलर उनसे मिलते ही रहते हैं हम लोग तो। और अभी भी उनका जो यहाँ पे वो बैठे हैं, हमने बहुत बार उनसे प्रयास किया है बात करने का कि हमसे आके बात करिए, डीसी सर से आके बात कीजिए। आज भी हमने उनको मैसेज पहुंचाया है, डीसी सर से आके बात करिए। और उनकी दिन में 2 बार जांच भी करवाई जाती है, मेडिकल टीम आती है, जो मजिस्ट्रेट डिप्यूटेड है वो भी उनसे लगातार बात कर रही है कि आके बात कीजिए। जैसे ही वो बात करने के लिए राजी होंगे तो हम लोग तो उनको सुनने के लिए ही हैं यहाँ पर। लोग बात करना नहीं चाह रहा? नहीं, अभी तक वो आए नहीं है। मेरे ख्याल से आज भी जनता दरबार था, वो डीसी सर से आके मिल सकते थे, और हमसे तो वो हर मंडे और थर्सडे आके मिल ही सकते हैं। कोर्ट में का केस चल रहा है, वहाँ भी बात रख सकते हैं। तो पूरे कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन है, आइए बात रखिए, जो भी उचित संबंध होगा कार्रवाई किया जाएगा। आपके ऊपर जो आरोप लगा रहा है नहीं, वो तो कोर्ट में बिल्कुल केस चल रहा है, तो न्यायालय में चल रहा है, तो उस पर तो हमारा बोलना बिल्कुल ठीक ही नहीं है। अभी तो उसमें कुछ ऑर्डर हुआ ही नहीं है, अभी तो चल ही रहा है केसेस, और उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास ही है, कुछ मिसिंग नहीं हुआ है। तो ये केस चल रहा है मैम, और उसी बीच इनका धरना पर बैठना ये क्या बताता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जब न्यायालय की प्रक्रिया में आए तो उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप खुश नहीं हैं उसके ऑर्डर से तो आप अपील में जा सकते हैं, आप अपील से भी खुश नहीं, आप रिविजन में जा सकते हैं। बहुत पूरा प्रक्रिया है इसका, पूरा माध्यम उनको दिया गया, उनको उसको फॉलो करना चाहिए फिलहाल।